जी, आप पूछ रहे थे कोई क्वेश्चन? ये सर, जो फिन जाना खपतयोर लार आप कह रहे थे ना कि खपतर लार, और इसमें इनकी फर्क है। ट्रांसलेशन में क्या फर्क है? हाँ, तो जिस तरह उर्दू में कहते हैं वो ढका जाता है, यानी वो जनरली। यहाँ पे जो है वो दोनों का एक ही तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन ये है कि क्योंकि जो शिमदी की ज़बान है ना, उसके भी बाज़ औक़ात इस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है, ता है ते है में। लेकिन नॉर्मली जो है वो रहा है रहे हैं रहा हूँ में ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ वाली जो सिचुएशन है, इसमें ये आदत वाली बात है ना। तो ये इंडेफिनेट वाली जो ट्रांसलेशन बनती है ना, ता है ते है ता हूँ वाली में, उसी में इसको करेंगे। लेकिन जो शिमदी की ज़बान का, वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि शिमदी की ज़बान का ज़्यादातर ट्रांसलेशन रहा है रहे हैं रहा हूँ में करते हैं। लेकिन समटाइम्स उसमें भी जो है वो ता है ते हैं ता हूँ में करते हैं। प्रेफर करने की जहाँ तक बात है, प्रेफर हमें जब ता है ते हैं ता हूँ में कोई बात करनी हो, तो उस सूरत में हमें गेनिश ज़मान को करना चाहिए। और जब जैसे ये कॉन्टिन्यूस वाली सिचुएशन हो रहा है रहे हैं वाली, उस सूरत में फिर हमें शिंदी की ज़मान को प्रेफर करना चाहिए। सर ज्ञानी ज़मान भी प्रेज़ेंट टेंस ही कहलाएगी? जी। सर जो प्रेज़ेंट टेंस है, वो ज्ञानी हम्म। ज़मान ही कहलाएगी ना? हाँ जी, दोनों ही प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इस्तेमाल जो है, जो योर वाले का है, वो उसको ज़्यादा इस्तेमाल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हैं। और ये खपतर जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनेट में करते हैं। लेकिन इनके और भी यूजेस हैं, जैसे नियर फ्यूचर में होने वाले काम के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रूटीन की जो बात होती है उसको भी करने के लिए शिमदी की ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेनिश ज़बान का जो है वो गैलिजिक ज़बान में कोई काम होना हो उसके लिए, यानी आने वाले, तो उसमें भी, यानी उसके अंदर जो आने वाले के अंदर जो है, यहाँ पे तो ये है ना कि हम कहते हैं कि बू हफ्ता सोनू चालिश मी औरुम, इस वीकेंड पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर जो है यपारम यपमाम, ठीक है, उस लिहाज से नहीं, गा गे के मानी में जो है वो यहाँ पे ट्रांसलेट, यहाँ पे रहा हूँ में ही आता है, चाहे नियर फ्यूचर की भी कोई बात हो। तो इसमें गा गे गी के मानी में, यानी गैलिजिक ज़मान वाली कुछ यूजेस यहाँ पे भी हैं। ठीक है जी, ठीक है। आगे चलें। यहाँ पे बुयूक हार्फ लेरिन कुलाना में पिछले चैप्टर के अंदर भी था, और यहाँ पे अगेन है शीर लैदे दीजे लेरिन बाश, यानी शेरों के अंदर जो है वो लाइन का जो आगाज़ होता है, उसके अंदर शेर का आगाज़, मतलब हर एक उसके अंदर जो दो लाइंस होती हैं उसमें से फर्स्ट लाइन जो है उसको हम जो है उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद उल्के उलुस दिल लहचे अदलर, मुल्क, नेशन, ज़ुबान और जो एक्सेंट हैं उनके नामों को के पहले लेटर को भी हम कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पे उन्होंने जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं, तुर्की, फ्रांसा, इंगिलतरे, अरब, यूनान, रूस, तुर्शे, इंग्लिश जे, आज़ेरी जे, तुर्कमैन जे। अब इसके अंदर तुर्कमैन जे और तुर्कशे में कह लें कि एक्सेंट का आज़ेरी भी जो है वो भी किसी हद तक तुर्की ज़ुबान ही है। तो उसमें कह सकते हैं कि एक्सेंट का फ़र्क और कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स का फ़र्क आएगा। तो इसी तरह यूके यूएस एक्सेंट जो है वो फ़र्क हो सकता है। तो नेशंस की जहाँ तक बात करें, अरब हैं, यूनान है, रशियन है, रूस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुल्कों की बात करें तो यहाँ पे तुर्की है, फ्रांसा, इंगिलतरे। तो इस तरह इन्होंने उनकी एग्जाम्पल्स भी आगे दी हुई हैं। उसके बाद दीन, मज़हब, तरीक़त, अदलार। तरीक़त जो हम सीधा अरबी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, तरीक़ा जिस तरह से लेते हैं ये उसी तरह से ही है। और दीन, दीन है, और यानी जिसमें हम कह सकते हैं इस्लाम। और
यहाँ पे ये जो मज़हब है ना, ये हम जो फ़िरके हैं ना, ये उसके अंदर मज़हब को उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। यानी एक दीन के अंदर आगे जो फ़िरके हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, कैथोलिक और हरिस्तियान, यहाँ पे मुसलमान मेवलेविलिक जो मौलवियों को, तो उस तरह से यहाँ पे इस चीज़ का भी है। इनका भी पहले लेटर कैपिटल लिखने हैं। उसके बाद है इल, इल्चे कोय। इल किसको बोलते हैं? इल जो है वो प्रोविंस को बोलते हैं, इल्चे जो है वो डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, कोय खोए गाँव को बोलते हैं, कस्बा कस्बा ही है। सेम्त जैसे मैंने आपको कहा था, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है? सेम्त मोहल्ले का एक पार्ट भी हो सकता है और सेम्त के अंदर बहुत सारे मोहल्ले भी आ सकते हैं। मोहल्ले जो है वो उसकी बाउंड्री होती है। उसके बाद जद्दे है, रोड को बोलते हैं, बुलवार बड़ी रोड को, जैसे बुलेवार्ड इंग्लिश में बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे बुलवार करके बोलते हैं। सोकाक स्ट्रीट के जो नाम हैं उनको भी उनके पहला लेटर कैपिटल। किताब का नाम, मैगज़ीन का नाम, न्यूज़पेपर का नाम और फ़िल्म का जो नाम है उसका भी पहला लेटर जो है वो हमने कैपिटल लिखना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एलएनएलएम और एनएलएम। सनफ़ इक्की ग्रुबा, आपने जो होमवर्क भेजा मैं चेक कर दूँगा। सनफ़ इक्की ग्रुबा आयरलम, क्लास को 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। बिरिंजी ग्रुबा भी जुमले सोएलेलम, एक जो फर्स्ट ग्रुप है उसको एक जुमला बताते हैं, जैसे फज़ारा गिदेजिम फताते सलाजाम। आप इसके अंदर एडिशन करते जाएंगे, फज़ारा गिदेजिम। अब सेकंड जो उन्होंने कहा हुआ कि उसके बाद टीचर बता देगा एक जुमला, तो उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट उसके अंदर से करेंगे। सोनरा इल्क और एनजी क्या करेगा, फजारदा नेलर अला अलाना बिलीर से इकिंजी सिने सोयलेसिन, यानी उसके अंदर वो एडिशन करेगा किसी और चीज़ की, जैसे पजारा की दे जैम फतातेस व दोमाते साला जाम की भी। इकिंजी किशी इसे हेप्सिने अकलंदा थुतारक उचुंजू सुनु सोयलेसिन, जो सेकंड पर्सन है वो क्या करेगा, जो पिछले वाले ने बोला उसको, जैसे यहाँ पे जो टीचर ने जुमला दिया उसने उसको भी याद रखा और उसके साथ कुछ और ऐड किया है। इसी तरह जो फर्स्ट स्टूडेंट ने टीचर वाला याद रख के अपनी तरफ से ऐड किया है, सेकंड स्टूडेंट ने फर्स्ट स्टूडेंट का जितना उसने बोला है वो सारा भी बोलेगा और उसके साथ एक और चीज़ ऐड करेगा। इकिंजी किसी इसे हैप्सी ने अखलंदा थुथरक, किसने कैम चलाया है? नासिर साहब ने। नासिर साहब कैम बंद कर दें। अच्छा जी, बाजारा किधर जी, फतेस दोमतेस बिबर अलाजम। बाजार जाऊंगा, आलू टमाटर और मिर्चे लूंगा। गिबी बोइले जे, इस तरह से जो है सोन किशिया कदा देवा में आखिरी पर्सन तक जो है वो जारी रखते हैं। गुरुबुन सोनुंदा की और एनजी हैप्सी ने हाथर लाइब सोइलर से ओन पुआन खजानर, और ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, नहीं याद रख पाते लोग। यही उन्होंने कहा है कि जी अगर ग्रुप में जो आखिरी बंदा है वो अगर सारे को याद रख के बोल पाए तो उस सूरत में 10 पॉइंट्स उसको मिल जाएंगे। और फर्दर उन्होंने जो है वो और निकला दिए हैं कि इसको मज़ीद अगर आपने खेलना है तो उसमें तकसीम गिदर जेम अहमद ले बलूशा जाम, तकसीम जाऊंगा अहमद के साथ मिलूंगा। कहवालते या पजाम कहवालते दा पनीर ये जिम, नाश्ता करूंगा नाश्ते में पनीर खाऊंगा। खिरतासिया ये गिदे जिम, स्टेशनरी शॉप जाऊंगा। खले मला जाम खलम लूंगा। दुनिया थुरुना छिका जाम लोंद्रा या गिदे जिम, लंदन जाऊंगा। 10 मिनट रहते हैं, क्या ख्याल है 10 मिनट में यही वाली गेम ना खेल लें या आगे पढ़ना? मेरे ख्याल से ये गेम खेल लें। क्लास में इस वक्त मेरे अलावा 6 लोग हैं, तो मैं चाहूँगा नासिर साहब जो हैं वो यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। पजारा गिदे जी पतातेस दुमातेस वे बिबर अला जाम से आगे कंटिन्यू कर लें, और बाकी लोग जो है ध्यान से सुनेंगे। इसके फ़ौरन बाद वाले लोग हैंड रेज कर सकते हैं कि इसके बाद मैं बोलूँगा, तो इसको हम सारे लोग इसको रिपीट करेंगे।
ठीक है सर। हर तो एक सिर्फ पर्सन एक, एक नई चीज ऐड करेगा इसके बाद। इसके बाद ठीक है। डॉक्टर इमरान साहब बोलेंगे, उसके बाद जो भी करना चाहता है वो अपना हैंड रेज कर सकता है जी। पजारा gideceğim patates salatalık ve domates alacağım। नहीं, इस तरह नहीं, नहीं होगा। जो चीज जिस तरतीब से है उसको लेते चलेंगे ठीक और एंड पे ठीक वे लगा के अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, ठीक है कॉमा सर। लगाते पजारा जाएंगे। gide, जैसे पाजारा की दे जाइम patates domates biber वे salatalık, आपका इस तरह से हो सकता था वे salatalık alacağım जी। pazara gideceğim patates domates turp ve biber alacağım। बिबैर को पहले बोलें जो तरतीब चल रही है और उसके बाद आगे। बहरहाल ये असल चीज़ ये है कि सारे अल्फाज बोल लें और आखिरी वाले के साथ वे लगा के आगे बोल लें। लेकिन आसानी इसी में रहेगी कि अगर एक तरतीब से चलेंगे ना तो उससे अगले वाले के लिए आसानी हो जाएगी जी सर, जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब के बाद डॉक्टर इमरान के बाद फिर किरण। जी सर। pazara gideceğim patates, domates, biber ve şekerpare alacağım। नहीं, शक्करपारे जो क्या है? अभी सब्जी। आपने जो है वो ये करना है कि जो नासिर साहब ने बोला है उसको उसके साथ पहले तो बिल्कुल सर, उसको लेकिन सारे वो को रिपीट करना है, फिर उन्होंने उसके जो बाद बोला है वो कंफ्यूजन थी, वरना मैं वो आखिरी उनका वो मैं दोबारा बात बोलें जी। मैं दोबारा कह देता हूँ सर, मैं दोबारा कह देता हूँ। जी pazartesi gideceğim patates domates biber ve turp alacağım। जी ठीक है। तुर्क। ठीक है। pazara gideceğim patates, domates, biber, turp ve şekerpare alacağım। ठीक है। सर ये शक्करपारे कौन सी सब्जी है? सब्जी नहीं है ये शक्करपारे जो है ना वो वही है, तातले है। ये सर बाजार में शक्करपारे भी होते हैं ना खुबानी, इसलिए मैंने कह दिए। हाँ जी, बाज़ खुबानी को औक़ात तो कई से नहीं कहते, कई से कहते हैं खुबानी को। हाँ जी एग्जैक्टली। जो शक्करपारे हैं उसको नॉर्मली जो है वो तातले को बोलते हैं ये। तो आप तातले ये को तो ही मिठाई बोलें में आ और जाता उसके है लिए ना सर? कायसे का इस्तेमाल करें। जी, मिठाई में आ जाते हैं इनके हाँ जी, शक्करपारे। मैंने हाँ जी, देखा हुआ है इनको बनाते हुए। हाँ जी, इसकी रेसिपी है। जी, नेट तुर्प पे ना। तुर्प तुर्प नहीं आपने रिवाइज किया। किया था सर। अच्छा pazara चलें gideceğim patates, domates, biber, turp ve şekerpare alacağım। चलें जी, यहाँ तक। अब बाकी सब जो आगे किरण बोलेंगी तो किरण ये सारा जी रिपीट करेंगी और उसके साथ अपनी कोई चीज़ ऐड करेंगी। pazara gideceğim patates, domates, biber, turk, şekerpare ve süt alacağım। ठीक हो गया सूत जी, भी नहीं आएगा इसमें। ले सकते हैं। क्यों? ये असल तो में ना, सब्जी। असल में नहीं सर, बाजार में तो सब चीजें आती है ना, बाजार में तो मैं मिलता है वही सब। मिस साइमा को बताने लगा हूँ कि यहाँ पे जो बाज़ार लगता है ना उसमें तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, इवन ये जो ताज़ा दूध है वो भी मिल जाता है। ताज़ा डब्बे वाला तो एक अलग बात है, ताज़ा दूध भी मिलता है। ताज़े दूध की वो अलग बात है कि कॉस्ट। अच्छा लेकिन यहाँ पे वो वाला भी चीज़ देखी है कि कुछ कंपनीज के जो हैं वो ताज़े दूध से भी ज़्यादा प्राइसेस हैं। हाँ जी, कौन करेगा? आप किरण होगी है ना, आप मिस साइमा करेंगी। pazara gideceğim patates, domates ve biber, turp, वे को सबसे शक्करपारे। एंड वाले के पहले लगाएं। ठीक है सर। हम्म, टमाटोस, बिबर, turp, शक्करपारे, सूत वे स्पेनिक, स्पनक मैदानोस, स्पनक स्पनक,
मैदानोस, नहीं नीने, बस एक एक ऐड बस करना है। एक ही आपने आगे वाले के लिए मुश्किल नहीं खड़ी करनी। अलग चलेंगे, नेक्स्ट कौन कर रहा है? सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, गिबी के बाद ये बोयले जे आता है, बोयले एक तो जरूरी ये नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रीजन को भी कहते हैं, तो इसका क्या मतलब किसको बोयले कहते हैं? का? रीजन को बोयले एक तो बोइले जे रीजन को जो भी है कहते हैं। वो बोलते हैं, बोलगे को बोलते, वो बोलगे होता है। हाँ वो सॉरी बोलगे बोल गए, अच्छा। बोलगे तो होता है, ये ये बोइले जो बोयले का क्या मतलब? बोइले इसी तरह से, इसी तरह बोइले शोइले भी होता है, शोइले, ओइले भी हाँ होता है। जी। उसी तरह से अगर शोइले बोलेंगे, ओइले बोलेंगे तो उसी तरह से, और बोइले जो है वो इस तरह से। इस तरह बोइले जे जो है वो, ये जो जे लगा है वो उसी तरह से, ये हमने वो पढ़ी हुई है ग्रामर, जो A2 के पुराने लोग हैं उन्होंने पढ़ी हुई है। जब ज्यादा चीजों को इकट्ठे एक उसके अंदर कवर करना हो, जैसे यूज लैर जे, बिन लैर जे, आइले जे, सनफचा, याद है ना? जी। चलें जी, हैदर बोल पाएंगे? 2 अक्षर बस। कोशिश करें जरा। हैदर बोलें। सर हजारा की डिजाइन, पटाटेस, टमाटेस, और वही सब्जियों के नाम वही सब्जियों के नाम नहीं, वो बोलने हैं, वही तो काम है। अच्छा वही बोलने या अपनी तरफ से? सारे जो आपसे पहले वाले जिसने जो बोले हैं वो सारे बोलने के बाद आपने अपनी तरफ से एक ऐड करना है। जी डॉक्टर साहब। सर मैं कर लूं, मुझे याद है। जी मैं कर लूं सर? जी करें। Pazara gideceğim patates, domates, biber, turp, şekerpare, süt, ispanik ve soğan alacağım. सही है, चलें जी यहाँ तक रखते हैं। और ये नीचे वाली जो दी हुई हैं इनके ऊपर आप अपने तौर पे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास में तो हम इतना ही कर सकते थे कि इसको देख लें कि ये करना क्या है। तो अच्छा, ये हैदर आप की मामा ने पैसे तो भेजे हैं, लेकिन कितने भेजे हैं, किस लिहाज से भेजे हैं? पूछता हूँ। चलें ठीक है, जितने भी भेजे हैं ठीक है। तब वो प्राइवेट में पूछ लेगा ना। $35 ठीक है, वो $35 दे देते सही है, हैं, कोई इशू नहीं है, 595 थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन ठीक 17 है, रुपए के हिसाब से कोई बात नहीं। सही है, बता देता हूँ। बता दो। चलें कोई नहीं, खैर है, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में हमारी क्लासेस कब होंगी भला? पीर मंगल बुध। हाँ जी, पीर मंगल बुध और 7:30 जी 7:30। अच्छा सर, टाइमिंग चेंज हो गई है क्या? हाँ जी, असल में जो वो A1 वाले हैं वो चाहते हैं कि हमें लेट पढ़ाया जाए, तो इस वजह से A2 की क्लास जल्दी कर ली है। ज़्यादा लेट करेंगे तो पाकिस्तान वालों के लिए इशू होता है। मेरी तरफ से तो ज़्यादा लेट और ज़्यादा मेरे लिए ठीक रहेगा, लेकिन पाकिस्तान वालों का ख्याल करना होता है, तो इस वजह से 7:30 किया है इसको। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। सर उनकी टाइमिंग्स क्या है सर? A1 की? A1 की टाइमिंग जो है वो मैं ये जो 18 को क्लास स्टार्ट होनी है ना, उससे पहले एक दफ़ा दोबारा वो उनका सारा रिवाइज करके आपके साथ शेयर करूँगा। जी जी। फिलहाल के लिए जो है वो समझ लें कि 7:30 और 9 o'clock, एक क्लास का तो जो ये जून वाली है उसका तो 9 o'clock का कंफर्म है ना, 3 days a week। आज होगी क्लास, आज कल और परसों 9 o'clock से 9 to 10। ओके सर, ठीक है जी, ठीक है चलें जी, जी अल्लाह सर, थैंक हाफिज़। यू। अल्लाह हाफिज़।